तो डिस्क मैनेजमेंट के बारे में देखने वाले हैं कि डिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, डिस्क मैनेजमेंट को क्यों जरूरी है। जैसे आप क्या करते हो, आप विंडोज में क्या करते हो, एक हार्ड डिस्क लगाते हो, लगाते थे। आपने मान लो 20 GB की हार्ड डिस्क लाई, ठीक है। अब इस 20 GB हार्ड डिस्क को क्या करते हो, आप पार्टीशन में डिवाइड करते हो। जैसे आप इसके क्या करते हो, मान लो 10 GB का आपने एक सी ड्राइव बना दिया और 10 GB का एक डी ड्राइव बना दिया। आपने यहाँ पे क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया उसको। पार्टीशन क्यों करते हैं हम, क्योंकि हम अलग अलग टाइप के डेटा अलग अलग डिस्क में रख सकें, पार्टीशन में रख सकें, और उसको हम अच्छे से यूज कर सकें, जिससे कि इस वाले में यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसमें इफेक्ट ना आए। तो इससे हम क्या करते हैं, वहां पे डिस्क मैनेजमेंट करते हैं, मतलब डिस्क को पार्टीशन क्रिएट करना, जो पार्टीशन बने हुए हैं उसको डिलीट करना, है ना, पार्टीशन को फॉर्मेट करना, फाइल सिस्टम देना। तो ये सारे टास्क किसके अंदर आ जाते हैं, हमारे पास डिस्क मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। तो डिस्क मैनेजमेंट में हमको क्या सीखना है, कोई भी हार्ड डिस्क हुई, जैसे एनबीएमई हुई, साटा हुई, पाटा हुई, है ना, उनको लगाना और उनको पार्टीशन क्रिएट करना, पार्टीशन करने के बाद उनको फाइल सिस्टम देना, है ना, और उनको यूज करना, माउंटिंग करना। तो ये सारे काम किसके होते हैं, डिस्क मैनेजमेंट के अंदर आते हैं सारे काम, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे लिनक्स के अंदर डिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं। विंडोज के अंदर भी हमारे पास ग्राफिकल टूल होता है, वहां पे हम डिस्क मैनेजमेंट करते हैं। यहाँ पे लिनक्स में हम क्या करते हैं, उसको कमांड लाइन से करते हैं। तो इसके बारे में हमको चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कैसे क्या होता है डिस्क मैनेजमेंट, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक हार्ड डिस्क लेंगे जिसको हम पार्टीशन करना है। तो यहाँ पे एक कमांड होती है हमारे पास, LSBLK, LSBLK। जैसे आप इंटर करोगे तो आपको यहाँ पे क्या शो हो जाएंगी, जितने भी हार्ड डिस्क से जितने भी पार्टीशन बने हुए हैं आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, देखो, जैसे हमारे पास SR0 है, जो कि हमने CD DVD लगाई थी ना, वो है क्या चीज, VMware का फुल फॉर्म। LSBL के एक कमांड है जिसके थ्रू हम क्या चेक करते हैं कि जो जो हार्ड डिस्क है हमारे इसमें ना, सेकेंडरी स्टोरेज है, वो सारी दिख जाती है आपको। आप यहाँ पे जाओगे, इससे रिलेटेड हमारे सारे स्टोरेज डिस्क मैनेजमेंट पे जाना, ये हमारे पास है। देखो यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया है, मैनेज डिस्क पार्टीशन फाइल से, डिफिनीशन भी दिया है लिनक्स मैंने डिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड। व्हाट इज डिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। की फीचर्स, यहाँ पे कुछ कमांड्स दी हुई है ना। जैसे मान लो हमको क्या करना है, अपनों को डिस्क शो करनी है यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे LSBL की कमांड चला सकते हैं। यहाँ पे दिख रही होगी, इस बहुत छोटी दिख रही है यहाँ पे, देखो ब्लर आ रहा है ना। तो यहाँ पे लिखा LSBL के कमांड से क्या होता है, हमको यहाँ पे जितनी भी डिस्क होंगी अपने सिस्टम में वो सारी सभी शो हो जाएंगी। ठीक है, और भी कमांड लिखी है, वो जैसे जैसे हम यूज करेंगे वैसे वैसे हमको देखना है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे एक नई डिस्क हम कैसे ऐड करेंगे और उस डिस्क का पार्टीशन कैसे करेंगे। जैसे अभी हमारे पास क्या है, NVMe लगी हुई है, तो NVMe ये है, इसके पार्टीशन ये बने हुए हैं। अब हम यहाँ से मार्केट में जाते हैं और एक नई डिस्क लाते हैं, उनके पार्टीशन करके देखेंगे। तो सबसे पहले इसको, यदि आप VMware पे प्रैक्टिकल कर रहे हो तो क्या करोगे, आप इसको सबसे पहले पावर ऑफ कर लो इसको। तो मैंने इसको पावर ऑफ कर लिया। यहाँ पे देखो, अभी हमारे पास ये जो वर्चुअल मशीन है, इस पे हमारे पास एक हार्ड डिस्क लगी है 50 GB की। ठीक है, एक नई हार्ड डिस्क हम लाते हैं मार्केट से और इसको अटैच कर देते हैं। तो एडिट वर्चुअल मशीन में जाएंगे हम और यहाँ पे हम एक नई ऐड करेंगे, तो ऐड पे क्लिक करेंगे। क्या ऐड करना हमको इसमें से, हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क पे क्लिक करेंगे हम।
देन नेक्स्ट, यहाँ पे आप उसके टाइप सेलेक्ट करते हो, आपको किस टाइप का हार्ड डिस्क, मार्केट में कई टाइप की आती हैं। साटा, जैसे आप हार्ड डिस्क देखते हो, एसएसडी देखते हो ना, ऐसे एनवीएमई, साटा ना, ये अलग अलग टाइप के आते हैं। जैसे हम साटा सेलेक्ट करते हैं तो हमने साटा सेलेक्ट कर लिया। यदि आप एनवीएमई सेलेक्ट करते हो तो नेमिंग कन्वेंशन उसके हिसाब से आपको वहां पे दिखता है। अभी हमने क्या सेलेक्ट किया, साटा। तो साटा जो सेलेक्ट करते हो आप, तो वहां पे एसडीए के नाम से आता है। ठीक है, ये नेमिंग कन्वेंशन हम बता देंगे। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे और 20 GB की ले लेंगे, जितने जीबी की आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 25 GB की, तो हमने 25 GB ले लिया। नेक्स्ट करेंगे और इसको फिनिश कर देंगे। बट ये चीजें रियल मशीन में कैसे करते हो आप, जो सेकेंडरी हार्ड डिस्क लाते हो ना अपने सर्वर पे लगाओगे, उसके पार्टीशन करोगे आप। तो आपने उसको लाया मार्केट से और लगा दिया, ओके पे क्लिक किया हमने, पावर ऑन कर लेते हैं मशीन को। अब यहाँ पे हमको चेक करना है कि हमारे पास कौन कौन सी डिस्क अवेलेबल है। तो अभी हमने कमांड जस्ट चलाई थी, कौन सी, LSBLK। इंटर करोगे आप, जैसे LSBLK चलाओगे तो ये आपको शो हो जाएगा नेम। यहाँ पे देखो, अभी हमने जो अटैच की थी SDA के नाम से शो हो रही है, 25 GB की। ठीक है, और ये डिस्क है, माउंटिंग पॉइंट इसके कुछ भी नहीं दिख रहे, मतलब ये यूज नहीं हो रही है। ठीक है, यदि यूज होती तो यहाँ पे माउंटिंग पॉइंट भी दिखते हैं आपको। माउंटिंग पॉइंट क्या होता है, जहां पे आप यूज कर पाते हो। यदि माउंटिंग पॉइंट नहीं होगा तो आप डेटा डाल भी नहीं पाओगे और वहां से देख भी नहीं पाओगे। तो हम क्या करेंगे, इसके अभी पार्टीशन बनाएंगे। यदि हमको इसके पार्टीशन होते तो यहाँ पे भी शो होते हैं, यहाँ पे पार्टीशन शो नहीं हो रहे हैं। अब हमको क्या करना है, इसका पार्टीशन बनाना है, अलग अलग डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कमांड लाइन टूल यूज करते हैं। हमारे पास कमांड लाइन टूल क्या है, एफ डिस्क। ये हमारी टूल है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, पार्टीशन करेंगे। आप क्या लिखोगे, एफ डिस्क स्पेस और उस डिस्क का नाम। अब जो तुम हार्ड डिस्क लगाते हो यहाँ पे, वो एक हार्डवेयर है, और हार्डवेयर कहाँ रहता है, डिव के अंदर। तो इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे होती है, स्लैश डिव स्लैश SDA, जो भी नाम है। और यदि आप यहाँ पे स्लैश डिव बस लिखते हो, डबल टैब लगाते हो, तो ये देखो, डबल टैब लिखते हो ना, तो आपको ये सारे ऑप्शन दिख जाते हैं यहाँ पे। आप किसके पार्टीशन कर रहे हो, इस वाले के, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, SDA। यहाँ तक समझ में आया। इंटर किया हमने, जैसे हमने इंटर किया तो यहाँ पे क्या बोला, वेलकम टू एफ डिस्क। ये एफ डिस्क क्या है, हमारा एक टूल है जिसके थ्रू हम पार्टीशन करते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कई टूल होते हैं, जैसे पार्टरेट कमांड होती है हमारे पास। तो यहाँ पे एफ डिस्क के थ्रू करेंगे तो ये क्या करेगा, सबसे पहले क्या बोल रहा है, कमांड M फॉर हेल्प। यहाँ पे यदि आप M प्रेस करते हो तो आपको हेल्प शो हो जाएगी, आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे M प्रेस करते हैं और एंटर करते हैं, तो देखो यहाँ पे हमारे पास कई ऑप्शन है। ये टूल बहुत इजी है चलाने में। ठीक है, यहाँ पे बस आपको हिंट देना है, आपको जो करना है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। जैसे देखो, आपको यदि पार्टीशन डिलीट करना होगा तो आपको क्या प्रेस करना होगा, T। और आपको पार्टीशन क्रिएट करना होगा तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, N। यदि आपको पार्टीशन प्रिंट करना देखना है तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, P। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे, आपको सारे ऑप्शन याद नहीं रखने हैं। ठीक है, जो जरूरी है वो याद रखेंगे। जैसे मान लो अभी हमको देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से पार्टीशन बने हुए हैं, तो हम क्या प्रेस करेंगे यहाँ पे, P, और एंटर करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे कोई भी पार्टीशन नहीं बना हुआ, तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा कोई पार्टीशन। अब हमको मान लो क्रिएट करना है एक नया पार्टीशन, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो, न्यू पार्टीशन क्रिएट करने के लिए क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, N। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, N, इंटर करेंगे। अब देखो, ये जो पार्टीशन है, ये क्या पूछ रहा, पार्टीशन टाइप क्या रखना चाहते हो आप। P मतलब होता है प्राइमरी, E मतलब होता है एक्सटेंडेड। तो जब आप MBR पार्टीशन बनाते हो, हमारे पास हार्ड डिस्क होती हैं, उसके जो एक होता है MBR, एक होता है GPT।
तो एमबीआर में क्या होता है, हमारे पास मास्टर बूट रिकॉर्ड बोलते हैं इसको। तो उसमें हमारे पास 4 पार्टीशन बनते हैं, ठीक है, 3 प्राइमरी और एक एक्सटेंडेड। और यदि आप जीपीटी यूज करते हो, ये क्या होता है, इनमें डिफरेंस देख लेना एक बार, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पे डिफरेंस दिखाऊं एमबीआर और जीपीटी में क्या होता है डिफरेंस। देखो यहाँ पे एक इमेज है शो हो रही है। यहाँ पे एमबीआर जो है, पार्टीशन एंट्रीज क्या होती है, जब आप पार्टीशन बनाते हो ना हार्ड डिस्क पे, तो उसका कुछ डेटा सेव होता है ना। जैसे आप कुछ डेटा एक्सेस करते हो ना किसी भी हार्ड डिस्क से, समझना है यहाँ पे। जैसे आपके पास क्या है, एक हार्ड डिस्क है, ठीक है, ये क्या होता है, ब्लॉक्स में डिवाइडेड रहता है। आप कुछ भी एक्सेस करते हो, जैसे आपने कोई फाइल एक्सेस की, अब वो फाइल कहाँ पे रखी है वो कैसे पता चलेगी, तो इसका कुछ रिकॉर्ड्स रहता है, तो वो रिकॉर्ड कहीं ना कहीं सेव होता है, ठीक है, उसको हम टेबल बोलते हैं। और वही टेबल हमारे पास दो टाइप की होती है, एक होता है एमबीआर में, एमबीआर, और दूसरा होता है जीपीटी, ठीक है, मास्टर बूट रिकॉर्ड और गाइडेड पार्टीशन टेबल। तो इस टेबल में पार्टीशन की एंट्री होती है कि कौन सा पार्टीशन कहाँ पे है, और हमारा डेटा जो स्टोर हो रहा है वो कौन से पार्टीशन में स्टोर हो रहा है। तो जब आप एक्सेस करते हो तो ये टेबल बहुत काम आती है, ठीक है, या आप डेटा डालते हो तो इसके अंदर पता रहता है कि इसको कहाँ पे हमारा स्पेस अवेलेबल है या नहीं है, तो वो सारी चीजें इसी के थ्रू होता है। तो यहाँ पे यदि आप इसमें डिफरेंस देखोगे तो दो ही होते हैं, एमबीआर और जीपीटी। जो भी हमारी डिस्क है वो दो ही टाइप की हो सकती है। यदि आपकी एमबीआर है तो मैक्सिमम पार्टीशन आप कितने बना सकते हो, 4। और यदि वो जीपीटी है तो कितने बना सकते हो, 128। और मैक्स डिस्क साइज कितना होता है यहाँ पे, 2.2 TB की आप हार्ड डिस्क को ले सकते हो। बट इसमें जीपीटी यूज कर रहे हो तो इतने जेटाबाइट की ले सकते हो। जेटाबाइट बोलते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है ये, ठीक है। एड्रेसिंग जो होती है यहाँ पे 32 बिट में होती है, और जो यहाँ पे एड्रेसिंग होती है वो 64 बिट में है। एड्रेसिंग का मतलब जो डेटा रखते हो ना, तो उसका एड्रेस कैसे हमको कैलकुलेट करता है वो चीजें हैं। आपको इतना नहीं जाना है, आपको बस इतना देखना है कि कितने पार्टीशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। रिडंडेंसी की बात करें तो इसमें नहीं होता, इसमें बैकअप पार्टीशन टेबल बनती है, तो उसके थ्रू हमारा जब भी डेटा लॉस होता है कभी कभी डिलीट कर देते हो तो बैकअप में अपना ले लेता है। सीआरसी फॉर इंटीग्रिटी होती है, इसमें नहीं होती है, इसमें होती है, ठीक है। बूट सपोर्ट जो होता है बायोस होता है इसमें, और ये जो होता है यूईएफआई होता है। जब आप कोई विंडोज वगैरह इंस्टॉल करते हो तब ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है कि आप बायोस या यूईएफआई होता है क्या होता है ना। तो आजकल के जो लैपटॉप होते हैं वो यूईएफआई होता है, जो दोनों को सपोर्ट कर लेता है, एमबीआर और जीपीटी दोनों को, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, एमबीआर है हमारा पास, तो वहां पे हम क्या करते हैं, पार्टीशन जो हमारा पूछ रहा है कि प्राइमरी बनाना चाहते हो या एक्सटेंडेड, तो एमबीआर में दो ही होते हैं, 3 प्राइमरी बनेगा तो एक एक्सटेंडेड, या आप 4 प्राइमरी बना दोगे तो एक्सटेंडेड नहीं बनेगा। तो अभी हम बोल रहे हैं प्राइमरी बनाना, डिफॉल्ट क्या है, प्राइमरी। यदि आप लिखोगे नहीं तो क्या ले लेगा, ये प्राइमरी ले लेगा। तो अभी हम बोल देते हैं कि प्राइमरी बनाना, तो पी लिख दो और इंटर दबा दो। अब ये बोल रहा पार्टीशन का नंबर क्या रखना चाहते हो आप, तो हम पार्टीशन का नंबर क्या रखेंगे, बाय डिफॉल्ट 1 है, 1 ही रख देते हैं, इंटर। यहाँ पे देखो फर्स्ट सेक्टर, यहाँ पे सेक्टर में डिवाइडेड रहता है। तो आप जो पार्टीशन बना रहे हो, जैसे हम करते हैं ना, एक कोई भी प्लॉट का डिवाइडेशन करते हैं, अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये जो स्टार्ट होगा वो इस वाले सेक्टर से स्टार्ट होगा, ठीक है। इससे पहले का डेटा कहाँ गया, तो ये जो पहले का है स्पेस इसने घेर लिया है, वो क्या है, टेबल के लिए स्पेस घेर लिया है, जो कि उसमें स्टोर होगा कुछ इंफॉर्मेशन।
जैसे आप देखते हो ना, फाइल हमारे पास होती है, आपके पास हार्ड डिस्क होती है, बट वो मान लो 500 जीबी के, तो 500 जीबी आपको नहीं दिखते पूरे, दिखते हैं क्या? है सहबाज? मान लो आपके पास पेन ड्राइव है 64 जीबी की, क्या आपको 64 जीबी पूरे मिलते हैं? नहीं मिलते ना। तो वो जो बाकी का डेटा है, जो हमारा स्पेस है, वो कहाँ गया? वो एज इसी टेबल में वो यूज होता है, समझ गए? वो मेटा डेटा मतलब उसके इंफॉर्मेशन, मेटा डेटा मतलब उस डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन भी तो स्टोर करवाना है। तो ये भी ऐसे ही काम करता है। यहाँ पे जो फर्स्ट सेक्टर है यहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना, तो इंटर कर देना आपको। अब ये लास्ट सेक्टर पूछ रहा कि आपको कहाँ तक बनाना है, ठीक है। अब लास्ट सेक्टर कैसे सेलेक्ट करोगे आप? तो थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ये समझ में आएगा। तो लास्ट सेक्टर हमको जैसे देखना है यहाँ पे, जैसे ये हमारे पास क्या है, हार्ड डिस्क, और ये हमारे पास कितने से 2000 समथिंग जो भी है, 8, यहाँ से मान लो स्टार्ट हो रहा है। अब हमारे पास ये लास्ट सेक्टर जो है, सेक्टर मतलब वही डिवाइड कर दिया उसने बाइट्स वगैरह में जो भी है उसका, तो उसने लास्ट सेक्टर यहाँ तक रखा, ठीक है। आपने कितने जीबी की ली थी? 25 जीबी की हार्ड डिस्क, तो ये मान लो यहाँ तक 25 जीबी है, ठीक है। अब ये लास्ट सेक्टर कैसे होगा कि आप यहां से स्टार्ट किए हो, ठीक है। अब कहां तक जाना चाहते हो? यदि आप कुछ भी नहीं दोगे यहाँ पे, तो वो यहां से लेके यहां तक ले लेगा, मतलब पूरी 25 जीबी कवर कर लेगा। बट आप चाहते हो कि यहाँ पे 5 जीबी की बने, तो आपको क्या देना पड़ेगा? 5। तो यहाँ पे +5 कैपिटल जी देना पड़ेगा, यदि जीबी में लिख रहे हो। और वही चीजें आप एमबी में लिख रहे हो, तो फिर उसको एमबी में कन्वर्ट करके लिख दो, ठीक है। समझ में आया कुछ? नहीं आया होगा तो यहाँ पे देखना। देखो यहाँ पे प्लस, या तो आप सेक्टर में दे सकते हो। लास्ट सेक्टर कहाँ तक है हमारा? यहाँ तक, ठीक है। लास्ट सेक्टर जो है, सॉरी, यहाँ तक है, हाँ। या तो आप नहीं दोगे तो यहाँ तक पूरा ले लेगा वो। यदि आपको देना है तो आप किस किस फॉर्मेट में दे सकते हो? केबी में दे सकते हो, मेगाबाइट में दे सकते हो, गीगाबाइट में दे सकते हो, टेराबाइट में दे सकते हो, और पेटाबाइट में। और प्लस करोगे तो उसमें ऐड होगा, माइनस करोगे तो रिमूव होगा, ठीक है। तो हमको प्लस करना है। प्लस करेंगे हम, कितने जीबी का बनाना है? 5 जीबी का, तो हम क्या करेंगे? +5 कैपिटल जी। कैपिटल जी मतलब एक थोड़ी सी फॉर्मेट चेंज कर दिया, बट इंटर करेंगे। अब हम देखेंगे पार्टीशन बन गए कि नहीं। क्या करेंगे यहाँ पे? पी, पार्टीशन बन गया हमारा। चलो, ये पार्टीशन हमारे बन गए हैं। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? एक नया पार्टीशन बनाएंगे, तो एन करेंगे फिर से, ठीक है। अब किस टाइप का बनाना? प्राइमरी ही बनाना, एंटर करें। पार्टीशन का नंबर मान लो हम 3 रखना चाहते हैं, 2 नहीं रखेंगे, एंटर किया। पहला सेक्टर यहाँ से स्टार्ट होगा, जहां से उसने छोड़ा था वहां से स्टार्ट होगा। अब मान लो इसको 10 जीबी का बनाना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? पहला सेक्टर तो एंटर कर देंगे, यहीं से स्टार्ट होना चाहिए। लास्ट में क्या करेंगे? +10 कैपिटल जी, इंटर। पी करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। अब मान लो हमको 2 ही पार्टीशन बनाने थे, तो अब यहाँ पे हमको सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए हमको क्या करना है? डब्ल्यू और क्यू। यदि आपने क्यू कर दिया तो क्विट हो जाएगा, सेव नहीं होगा, पार्टीशन बनेंगे नहीं। और डब्ल्यू करोगे तो सेव हो जाएगा, फिर क्विट होगा। तो आपको यदि ये सेव करना, आपको नहीं चाहते कि जो पार्टीशन आपने बनाया है, मान लो आपने नहीं चाहते कि आपके पार्टीशन बने, तो आप ओनली क्यू लिखो और इंटर कर दो, फिर डिलीट हो जाएगा, ऑलरेडी बनेगा नहीं। सेव करना चाहते हो तो WQ इंटर करेंगे, हो गया। आप LSBL के करके देख लो। देखो LSBL के किया हमने, SDA के 2 पार्टीशन बने, SDA 1, SDA 2, 3, ठीक है। ये एक 5 जीबी का, एक 10 जीबी का।
माउंटिंग पॉइंट अभी शो नहीं हो रहा, माउंटिंग पॉइंट शो नहीं हो रहा तो आप यूज नहीं कर पाओगे। हैं? हाँ डिफॉल्ट ले लेता, जो भी है वो लिखा हुआ दिखेगा आपको, जो डिफॉल्ट है ना, बाकी आपको खुद टाइप करना है। मान लो अभी एक और पार्टीशन बनाना चाहते हो, फिर से उसके अंदर जाओ, न्यू पार्टीशन एन, इस टाइप का प्राइमरी एंटर किया हमने, नंबर दे दिया, फर्स्ट सेक्टर दे दिया, लास्ट दे देता हूँ 4 GB का बना रहा हूँ, +4 कैपिटल जी, एंटर किया, पी करके चेक भी कर सकते हो। एक और बना देते हैं, तो न्यू किया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, प्राइमरी और एक्सटेंडेड। यदि आप एक्सटेंडेड बनाओगे तो आप लॉजिकल बना सकते हो। ई किया, इंटर, बस बन गया। पी करके देख लो, 6 GB का एक्सटेंडेड है। यदि आप एक नया पार्टीशन फिर से बनाना चाहोगे, अब देखो +2 GB का बना रहे हैं, तो ये लॉजिकल बने हैं। ये कौन सा है? हाँ केबी में दे सकते हैं, मेगाबाइट में दे सकते हैं, और गीगाबाइट में दे सकते हैं, टेराबाइट में दे सकते हैं, किसी में भी दे सकते हैं आप। ठीक, चलो तो अब हम इस पार्टीशन को सेव करते हैं, तो डब्ल्यू और क्यू किया मैंने, एंटर किया, और एल एस बी एल के करके आप चेक कर सकते हो, एल एस बी एल के। ये देखो ये पार्टीशन है। अब हमारा काम क्या होता है, जो पार्टीशन बने हैं उनको फॉर्मेट, ओ पार्टीशन के टाइप देना। तो पार्टीशन के टाइप मतलब फाइल सिस्टम देना। फाइल सिस्टम देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे MKFS कमांड होती है हमारे पास, डॉट, डबल टैप दबाओगे तो ये सारे पार्टीशन फाइल सिस्टम के टाइप दिख रहे हैं। अब फाइल सिस्टम आप सर्च करना क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे मान लो ext4 में कर रहे हैं तो ext4 लिखेंगे, फैट में कर रहे हैं तो फैट लिखेंगे। तो हमको मान लो ext4 में करना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ext4, फिर उस पार्टीशन का नाम दे देंगे। तो पार्टीशन का लोकेशन क्या है, /dev/sda, डबल टैप दबाओगे तो देखो आ गए सभी। 1 को कर रहे हैं तो 1, बस एंटर कर देना है आपको। ये देखो फाइल सिस्टम क्या हो गया, राइट हो गया, डन हो गया। अब हमने इसको फाइल सिस्टम दे दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, माउंट करेंगे। माउंट का मतलब क्या होगा, इसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, माउंटिंग पॉइंट। देखो अभी माउंटिंग पॉइंट नहीं दिख रहा ना, और DF स्पेस -H करोगे तो यहाँ पे शो हो जाता है, यदि माउंटिंग पॉइंट है आपका तो शो हो जाता है। बट अब हम माउंट करना चाहते हो तो हमको क्या करना है, mkdir एक डायरेक्टरी बनानी है। मैंने /abc नाम से एक डायरेक्टरी बना ली। इस डायरेक्टरी के अंदर माउंटिंग करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, माउंट स्पेस हाइफन माउंट स्पेस /dev माउंट स्पेस /abc स्लैश, वो किसको माउंट करना चाहते हैं, /dev/sda1 को। कहाँ पे माउंट करना चाहते हो और किसको माउंट करना चाहते हो, ठीक है। एंटर किया, क्या बोल रहा है, इज नॉट अ ब्लॉक डिवाइस। सॉरी सॉरी गलत हो गया मेरे से। देखो किसको माउंट करना है और कहाँ पे माउंट करना है वो आता है। सबसे पहले किसको माउंट करना है, तो हमको /dev/sda को माउंट करना था, कहाँ पे, /abc के अंदर। तो बाद जहां पे माउंट करना है उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। और DF स्पेस -H करोगे तो आप शो हो जाएगा आपको। देखो ये देखो ये वाली लोकेशन कितने GB की है, इतने GB अवेलेबल है, इतने GB यूज हो चुकी है, साइज इतना है,
1% यूज हो चुकी है और स्लैश एबीसी। अब आप जो एबीसी के अंदर जो रख रहे हो ना डेटा, वो कहाँ स्टोर हो रहा है, एसडीए के अंदर।